वंदे मातरम। नमस्कार। जय श्री राम। भारत का पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर पुनः लोकतांत्रिक प्रक्रिया की तरफ पटरी पर आने को तैयार हो गया है और ये हमारे लिए, पूरे देश के लिए बहुत खुशी की बात है। एन बीरेन सिंह वहाँ के एक तरीके से सर्वमान्य नेता रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से कुकी और मैतेई के बीच में द्वंद्व शुरू हुआ, मतभेद शुरू हुआ, मनभेद शुरू हुआ, लड़ाइयाँ शुरू हुई और हालात यहाँ तक हो गया कि हम एक दूसरे के साथ नहीं रह पाएंगे, ऐसी बातें तक होने लगी। उसमें आग में घी का काम किया कांग्रेस के द्वारा, राहुल गांधी जी के द्वारा। वहाँ निरंतर जा कर के, निरंतर उकसा करके अपनी यात्रा को मणिपुर से शुरू करके, और जब जब भी वो पानी ठहरा है उस पर कंकर मार करके फिर उसमें आग लगाने का काम किया, हिलकोरे पैदा करने का काम किया। अभी बीच में करीब 15 दिन पहले एक वहाँ पर लिली, विशेष किस्म का एक लिली फूल होता है, फूल महोत्सव। कितना प्यारा प्रांत है मणिपुर। फूल महोत्सव होता है 3 दिन का, पहाड़ी के ऊपर। वो फूल वर्ष में एक बार खिलता है और जैसे ही वो विशेष फूल होता है, खिलता है, फूल महोत्सव मैतेई लोग बनाते हैं। और कुकियों के लिए को धन्यवाद देना चाहिए। उसके लिए जो पगडंडी होती है वो वहाँ तक कुकियों तक जाती है, कुकियों के माध्यम से मैतेई उस पहाड़ी तक जाते हैं। तो सभी कुकियों ने कहा आप इधर से जाइए, कोई हमारी तरफ से कोई इसका विरोध नहीं होगा और शांति बनी रहेगी। और सचमुच सेना पुलिस का थोड़ा सहयोग तो था, लेकिन स्वयं कुकियों ने ये जिम्मेदारी संभाली कि आप यहाँ फूल महोत्सव मनाने के लिए आएँ, कोई हमारी तरफ से नहीं हो। एक फूल ने मैतेई और कुकियों को आपस में दिल से जोड़ दिया। उसके बाद भी सरकार को भरोसा हुआ कि अब ये अच्छा अवसर है, हम इस प्रेम को और बढ़ाएं। सचमुच मोहब्बत की दुकान जिसको बोलते हैं तो वो ये है। एक फूल ने वो काम किया मणिपुर में कि मैतेई और कुकियों को जोड़ने का काम कर दिया। उसके बाद में आज मीडिया में आपने देखा ही है कि एन बीरेन सिंह और वहाँ राधेश्याम सिंह ने 44 विधायकों को लेकर के वे राष्ट्रपति जी के पास पहुँचे हैं कि हम बीजेपी के नेतृत्व में पुनः, क्योंकि बीजेपी के कुल के 59 में से, क्योंकि 60 कुल सदस्य विधानसभा के, एक की मृत्यु हो गई, 59 सदस्य, 59 में से 33 तो बीजेपी के ही सदस्य हैं। उसमें कोई और सभी मैतेई हैं, ये भी कह सकते हैं अपन। कुकी कुल मिलाकर के 59 में से 10 हैं और वो जो मैतेई हैं उसमें 5 कांग्रेस के भी हैं, तो 33, 5, 38 और बाकी कुछ अन्य को मिलाकर के 2-3 मुस्लिम भी है, लेकिन वे भी बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। इस तरीके से 44 सदस्य अभी बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। और राधेश्याम सिंह जो वहाँ के बीजेपी के ही विधायक हैं, वे राज्यपाल जी से आज मिले हैं और उन्होंने ये नाम प्रस्तुत किए हैं कि इन सब का समर्थन है। हमको फिर केंद्रीय नेतृत्व जैसा तय करेगा वो मुख्यमंत्री बनेगा, लेकिन ये हम सरकार बनाना चाहते हैं। तो संभावना ये पूरी लग रही है कि राधेश्याम सिंह ही अगले मुख्यमंत्री बनेंगे। यद्यपि मीडिया ये बोल रहा है कि एन बीरेन सिंह बनेंगे, लेकिन एन बीरेन सिंह की पूरी संभावना है कि वे किसी अन्य भूमिका में वहाँ पर होंगे। मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है कि एक चेहरा बदलने की बीजेपी भी सोच रही होगी। उसके तहत एन बीरेन सिंह पर सपोर्टिंग रोल में रहेंगे। वे किसी संगठन संगठन की जिम्मेदारी पर बीजेपी में या फिर अन्य कोई जिम्मेदारी में होंगे, लेकिन मुख्यमंत्री में चेहरा बदलेंगे। मुझे लगता वो शायद वो उचित भी होगा मेरे दृष्टिकोण पे, यदि केंद्रीय नेतृत्व जैसा तय करें। लेकिन वहाँ अभी शांति का माहौल पुनः लौटा है। अच्छा, पहले भी जो अशांति हुई थी उसमें एन बीरेन सिंह का कोई रोल नहीं था बेचारे का। उन्होंने तो हर संभव की कोशिश संभालने की। और आपको और हमको सबको जानना चाहिए कि इसके पीछे कोर्ट का जो हाई कोर्ट मणिपुर का जो निर्णय था, जिसके कारण से उसके बाद में लड़ाई झगड़े शुरू हुए। कोर्ट ने मैतेई को भी आदिवासी समाज का दर्जा दे दिया था, जिसके तहत आरक्षण और तमाम सुविधाएं मैतेई समुदाय को भी मिलेगी। इस बात का विरोध कुकियों ने किया और कुकियों का और मैतेई का वहाँ द्वंद्व शुरू हो गया। फिर कुकी जितने पहाड़ियों पर है, मैतेई जितने मैदान में है, ये मैदान और पहाड़ियों की लड़ाई शुरू हुई। इसमें घी में आग का काम और कांग्रेस ने किया। राहुल गांधी बीच में वहाँ जा कर के उसको और फैलाते रहे, लेकिन बीजेपी ने, एन बीरेन सिंह ने
और ये 44 विधायकों ने, क्योंकि अभी ये 27 तक सरकार चलना है, अभी राष्ट्रपति शासन है, लेकिन अब वहाँ लगता है कि एक अच्छा वातावरण आएगा और राधेश्याम सिंह की संभावना है वे ही मुख्यमंत्री बनेंगे। एन बीरेन सिंह भी हो सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है राधेश्याम सिंह के नेतृत्व में 44 विधायकों ने राज्यपाल के पास जाकर के और ये समर्थन सौंपा है, तो मुझे लगता है कि राधेश्याम सिंह ही बनेंगे। यदि राधेश्याम सिंह से खुद से पूछा गया तो उन्होंने कहा ये केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। अच्छी बात है, अनुशासन की बात है, लेकिन एक फूल से शुरुआत हुई थी, उस फूल ने मैतेई और कुकियों को मिलाने के साथ में मणिपुर में सौहार्द और प्रेम का वातावरण बना दिया। फूल क्या कुछ नहीं कर सकता है, तो शोखियों में घोला जाए फूलों का शबाब, उसमें फिर मिलाई जाए थोड़ी सी शराब, होगा वो नशा जो तैयार, वो प्यार है, ऐसा नीरज जी बोलते रहे। लेकिन यहाँ फूल ने बड़ा काम किया है, इसलिए फूलों को बहुत प्यार से रखा करें। जहाँ कहीं भी बगीचे हों, बड़े प्यार से ऐसे फूलों को देखा करें और फूलों को देखें। हमारे एक रविंद्र चौबे करके, प्रदीप चौबे कवि हुआ करते थे, उन्होंने कहा था, उनका एक शेर था कि देवताओं ने हड़प लिए वरना फूल तो खिले थे तितलियों के लिए। तो देवता प्रसन्न होते हैं। हमारे माखनलाल चतुर्वेदी ने कहा, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी बाला में बिन प्यारी को ललचाऊं, मुझे तोड़ लेना वनवाली, रख देना उस पद पर तू फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पर जाए वीर अनेक। मुझे सहज जल्दी जल्दी मुझे बोलना है, उसको त्रुटियां हुई होगी, क्षमा करना आप। लेकिन फूल ने मणिपुर में पुनः सौहार्द लाया, प्रेम लाया, कुकी और मैतेई के बीच में अच्छे संबंधों को बनाया। और 3 दिन तक वो फूल महोत्सव के बाद ही सरकार को लगा कि अब हम वातावरण अनुकूल है। मुझे लगता है एक सुखद बयार मणिपुर में पुनः आएगी, विकास की बयार आएगी, प्रेम की बयार आएगी, राष्ट्रवाद की बयार आएगी, सनातन की बयार आएगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा खूब शेयर कीजिए। अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तब भी कीजिए। मैं बोलता नहीं हूँ, लेकिन कभी कभी बोल देता हूँ। भारत माता की जय।